नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक मौर्य जाति के एक बड़े नेता डिप्टी सीएम केशव मौर्य का मुंह फूला हुआ था और वो वादा कर रहे थे और वो बयान दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये केंद्र तय करेगा। और जैसे ही केशव मौर्य का बयान आ रहा था, स्वतंत्र देव सिंह पलट के तुरंत कह दे रहे थे कि तय हो गया है, चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का बहुत महत्व रहता है। 50% से ज़्यादा जातियां हैं पिछड़ी जातियां। ऐसे में दो पिछड़ी जातियों के बीच में चल रहा ये द्वंद्व हर एक को बड़ा हैरान कर रहा था। स्वतंत्र देव भी कुर्मी जाति से आते हैं और केशव मौर्य मौर्य जाति से आते हैं। तो एक मौर्य जाति का नेता कह रहा था कि चेहरा कौन होगा ये केंद्र तय करेगा, और दूसरी पिछड़ी जाति का नेता कह रहा था तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। अभी इन दोनों की पंचायत खत्म नहीं हुई थी कि एक और बड़ा पिछड़ी जाति का चेहरा सामने आ गया और उसने भी ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये केंद्र तय करेगा। और ये कोई मामूली नेता नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दमदार मिनिस्टर हैं। मौर्य जाति में खासी पकड़ है। बेटी को बदायूं जैसी जगह जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, धर्मेंद्र यादव वहाँ के सांसद थे, कोई सोच नहीं सकता था वो हार सकते हैं। वहाँ से बेटी को चुनाव जिताकर दिखा दिया। तो मौर्य समाज जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्रभावशाली भूमिका में है। यादव जाति के बाद में अगर किसी सबसे बड़ी जाति का जिक्र आता है तो वो मौर्य समाज का आता है, और मौर्य समाज उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास जो दो बड़े मौर्य जाति के नेता हैं उसमें एक केशव प्रसाद मौर्य हैं और एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। केशव मौर्य की नाराजगी पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी है। उन्होंने कह दिया था कि अभी मुख्यमंत्री पद का कोई प्रत्याशी तय नहीं है, कौन होगा मुख्यमंत्री ये केंद्र तय करेगा। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी ये केंद्र तय करेगा। तो फिर बात वहीं घूम फिर के आती है जो इतने दिनों से चल रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी में चल रहा शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर देखते हुए अरविंद शर्मा को बैकफुट पे ले आए हो योगी, और ये कहा जा रहा हो कि ये योगी जी की बड़ी जीत है। कल से सोशल मीडिया पे योगी के समर्थक लगातार ट्विटर का अभियान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि संघ को भी समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये सब सच है? क्या हकीकत में यही है, योगी का कोई विकल्प नहीं है? या उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया कि चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे? अगर ये तय कर लिया तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी सीएम को दिल्ली से संदेशा क्यों नहीं आ रहा कि तुम खामोश रहो? तय कर लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे। जाहिर है रायता अभी बिखरा हुआ है, समेटने का नाम नहीं ले रहे कोई भी व्यक्ति, और ये कंफ्यूजन की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, मंत्री में, सब में फैली हुई है कि आखिर इसका रास्ता क्या है। ये बिल्कुल तय बात मानी जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जिधर पिछड़ा वर्ग ज़्यादा जाता है उधर वोट कन्वर्ट हो जाता है, सरकार बन जाती है। 2017 में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे स्वयं को अपना पिछड़ी जाति का व्यक्ति बताया था। उत्तर प्रदेश की दर्जनों जनसभाओं में कहा था कि एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर है मोदी ने उत्तर प्रदेश की बैकवर्ड कास्ट को संदेश दिया था कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो पिछड़े हैं, तो पिछड़ों को अगर एक जगह करना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आना है। नरेंद्र मोदी की रणनीति काम आई, जो होर्डिंग थे उसमें केशव मौर्य का चेहरा काम आया, प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह केशव मौर्य को ओवरलुक किया गया, वो घटना कोई भूलता नहीं है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ जब एनेक्सी पहुंचे थे, एनेक्सी मतलब उस समय मुख्यमंत्री का कार्यालय एनेक्सी हुआ करता था, मायावती ने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग तैयार करी थी, वहाँ पे मुख्यमंत्री का दफ्तर है, और मायावती के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिंह, उन्होंने भी उसी फ्लोर पे पंचम तल पर अपना एक बहुत खूबसूरत भवन तैयार किया था। तो जब डिप्टी सीएम बने थे केशव मौर्य, तो दिल में मलाल था
उनको लगता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं की है, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद उनको लगा कि कम से कम अगर बड़ी कुर्सी नहीं मिली तो बड़ा कमरा मिलना चाहिए। उन्होंने जाके शशांक शेखर के कमरे पे अपनी नेम प्लेट लगा दी थी और ये माना जा रहा था ये कमरा केशव मौर्य को आवंटित हो गया। मगर इतिहास गवाह है इस तरह के राजनीतिक उछापचक का, और इतिहास गवाह है कि कोई भी राजनीति में व्यक्ति विकल्प नहीं बनने देना चाहता किसी को। तो जब योगी आदित्यनाथ को लगा था कि केशव मौर्य उनका विकल्प बन रहे हैं, तो केशव मौर्य के उसी दिन से पर कतरनी की शुरुआत हो गई थी। वो कमरा जिसमें बाहर केशव मौर्य की नेम प्लेट लगी थी, वो नेम प्लेट उखाड़ दी गई थी और इसके बाद ही जंग का ऐलान हो गया था। उसके बाद तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। केशव मौर्य के डिपार्टमेंट में दखल देने की बात हुई, केशव मौर्य की कुछ ठेकों पे सवाल उठे, केशव मौर्य को बदनाम करने की रणनीति आई, लेकिन मुख्यमंत्री की मीडिया टीम ने कभी खुल के केशव मौर्य का बचाव नहीं किया। पूरी ब्यूरोक्रेसी में, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक मैसेज था कि तलवार खिंची हुई है, एक खेमा केशव मौर्य का है, एक खेमा योगी आदित्यनाथ का है। तो जाहिर है बैकवर्ड में संदेश था, पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश था कि पिछड़ी जातियों की कहीं ना कहीं बड़ी उपेक्षा की जा रही है। अब तो जो बयान आ रहे थे वो केशव मौर्य के आ रहे थे, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी खुल के कह दिया कि हालात केंद्र के पाले में हैं, केंद्र तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो जाहिर है एक बड़ा सवाल फिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सामने खड़ा हो जाता है कि क्या सब कुछ ठीक है। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में अगर आप अगली जाति का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतना असंभव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयोग किया था, वो प्रयोग तब किया था जब उन्होंने राजनाथ सिंह का चेहरा सामने रखा था और बहुत बुरी तरह हार भी ली थी। तो क्या होगा, क्या हिंदुत्व का उफान पिछड़ी जाति को पीछे कर देगा? क्या ये पिछड़ी जाति के नेता बगावत कर रहे हैं? केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य ये मानने को राजी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही सब कुछ है। तो क्या संदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है इनको? क्या बगावत होगी भारतीय जनता पार्टी में? क्या ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि सीएम योगी ही का फेस रहे? और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके पास क्या रास्ता बचेगा? जाहिर है जब तक दिल्ली मतलब जेपी नड्डा, दिल्ली मतलब अमित शाह, दिल्ली मतलब नरेंद्र मोदी, दिल्ली मतलब BL संतोष, जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा, तब तक ये कंफ्यूजन फैला रहेगा। और जिस तरह से दिल्ली ये ऐलान नहीं कर रही है, ये घोषणा नहीं कर रही है, उसके कई खतरनाक और राजनीतिक संदेश जा रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है पर्दे के पीछे कोई और प्लान है, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन बैकवर्ड में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। चुनाव की घोषणा होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। उससे पहले पार्टी के अंदर जो कुछ ये चल रहा है तमाशा, वो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। देखना यह है कि पार्टी इससे कैसे बचती है, कैसे निकलती है। बहुत बड़ी लड़ाई है ये, आसान लड़ाई नहीं है। विपक्ष के सामने भी ये मुद्दा रहेगा, विपक्ष इसको उछालेगा। तो जाहिर है अभी हिंदुत्व बनाम पिछड़ा वर्ग अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का मूल तत्व होगा, मूल केंद्र होगा। लड़ाई इसके चारों तरफ सिमटी रहेगी। देखना ये होगा कि जीत किसको मिलती है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको सच सिर्फ यही मिलेगा, क्योंकि किसी मीडिया संस्थान में हिम्मत नहीं है ये सच बोलने की। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। थैंक यू।